अस्सलाम वालेकुम। खबरी 72 चैनल में खुश आमदेद। अब ये बात हो जाए आज आपसे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के बारे में। भाई वो करते रहते हैं हम आपसे बात, तो आज हम फिर कर लेते हैं। आटा चीनी का बहरान, यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन 10 अरब का पैकेज दे के गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हम कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल सीधा सीधा सा ये जो किया जा रहा है, जो होना भी चाहिए, वो ये है कि भाई कितने स्टोर हैं मुझे बताएं। कराची जैसे शहर में कितने स्टोर हैं? 4 5 8 10, चले बहुत हो गए, 20 हो गए। इसी तरह लाहौर, पेशावर, कोयटा और तो बड़े शहरों में तो हम लगा लें। छोटे शहरों में तो अव्वल तो है नहीं, और है भी तो एक ही से ज़्यादा एक होगा। आप वहाँ पर सब्सिडाइज चीज़ें दे रहे हैं, और सब्सिडाइज चीज़ें भी वहाँ पर दस्तियाब नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं, तो ये कैसे, इनको कैसे फ़ायदा हो सकता है? ये जो आपने बड़े तराक से ऐलान किया था वफाकी काबीना में कि जी हम बड़ा ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, ना माफियाज को छोड़ेंगे, ना आटा चीनी चोरों को छोड़ेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज आपने बात की है वज़ीर आज़म साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से, और उनको ये कहा कि वो जो रिपोर्ट बन रही थी कि किस तरह गंदम का आटे का बहरान किस तरह पैदा हुआ, चीनी का बहरान, तो पहले वो ये कह चुके हैं अच्छी तरह के मुझे मालूम है कि इस बहरान के पीछे कौन है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि जी इब्तदाई रिपोर्ट में जाकिर तरीन का नाम भी नहीं है, और खुसरो बख्तियार का नाम भी नहीं है। चलिए जनाब, नहीं है, ठीक है, आपके दोस्त हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, नहीं होगा नाम, लेकिन जिनका नाम है उनका नाम तो बता देना। क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट तो आपको मिल गई, तो इब्तदाई रिपोर्ट में कुछ इशारे तो हुए हैं, तो वो आप क्यों नहीं बताते? आप भी वही रवायती सियासतदानों वाला हिसाब है। कहा तो आपने ज़रूर है ये कि मैं जी सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करूँगा, मगर ये अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होती हुई नज़र भी आनी चाहिए। बाकी आपका जो पैकेज वैकेज है उससे जो है ना आम सतह पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। अब इसके ऐलान को भी 3 4 दिन हो गए हैं, और उसी तरह महंगाई है, उसी तरह बेरोज़गारी है, उसी तरह अफलास है, उसी तरह लोग अपने मसाइल के हल के लिए चीख रहे हैं, और अपोजिशन अपना गेम खेलने पे लगी हुई है। अपोजिशन का गेम सिर्फ इतना है कि उनको हुकूमत चाहिए, और हुकूमत चाहने के लिए अब वो जो है ना मौजूदा हालात को, जो आवाम की बेबसी है, गुर्बत है, बीमारी है, उसको वो अब इस्तेमाल करके उनको 1.5 2 साल बाद पहली दफ़ा ये ख्याल आ रहा है कि अब हमें महंगाई पे बात करनी चाहिए। तो अब वो महंगाई पे बात कर रहे हैं, मगर इस महंगाई पर बात करने के पीछे भी उनके अपने अज़ाइम हैं, अपने मकासद हैं कि वो मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि कल को इलेक्शन के हालात बने। क्योंकि उनका तजिया ये है कि अगर इन हालात में इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त होगी। लेकिन भैया इत्तला ये है कि एक और मौका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के साहब को दिया जा चुका है, और वो दिया इसलिए जा चुका है कि अब चूँकि आए भी वो उन्हीं के हिमायत से थे, तो अगर वो नाकामी की सूरत में जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून में अगर चाहे मतलब कुछ 6 उम्मीदवार तो वज़ीर आज़म के हो गए, जिनमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, उसमें जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा भी हैं। लेकिन कुर्रा फाल के सुन रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान ने अब ये फ़ैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब होंगे। लेकिन बात तो यही है ना कि ये वही लोग हैं जिनके मुकाबले पे इमरान खान साहब को लाया गया था। अगर इन्हीं को लाना था तो भाई फिर ये सारी इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्या थी? आवाम को इतने मसाइल में डालने की ज़रूरत क्या थी? जो चल रहा था चलने देते हैं आप। अच्छा खासा तो मामला चल रहे थे, मतलब ठीक है, मुल्क तबाह हो रहा था, तो अब कौन सा मतलब आपने ला के बेहतरी की? तो बहरहाल अब मैं एक लिहाज से तो ये सही समझता हूँ कि अगर ठीक है आप ले आए हैं, अब जिनको लाए हैं तो, और आपका ये ख्याल है कि वो डिलीवर करेंगे, तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने ये जो बात की कि इमरान खान साहब को एक मौका और कप्तान साहब को दिया जा चुका है, तो उसकी बुनियादें क्या हैं, उसकी वजूहत क्या है? तो उसकी वजूहत तो मैंने आपको बता दी कि भाई एक तो ये है कि वो जो लाए हैं उनके पास कोई बहुत अच्छा ऑप्शन भी मौजूद नहीं कि उनके मुतबादिल किसको लाया जाए। गो के मौलाना फजलुर रहमान तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और ये सब काफलिंग वगैरह भी सब इन्होंने मामला शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही मामला पीछे से ठीक हुए उधर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो काफली एक बार फिर जो है ना पीटीआई के हवाले अक्ट में आ गई, और आजकल परवेज़ इलाही साहब ये बयान दे रहे थे, हम तो मोहब्बत में मशवरे दे रहे थे, हम तो खुलूस में मशवरे दे रहे थे, हम जावा थोड़ी ना, हम तो आपके साथ हैं। तो इसी तरह दीगर जो उनके तादिए बलूचिस्तान के, उनके रवैये भी तब्दील हो गए हैं। एम के अभी तक
روٹھی روٹھی تو ہے، مگر یہ روٹھی روٹھی بھی ہمیشہ سے اس وقت مان جاتی ہے جب پیا مان جاتے ہیں، تو پیا مان گئے، تو اب یہ ہے کہ ایم کیو بھی مان جائے گی، تو ابھی فی الوقت تو کوئی ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا گورنمنٹ کو، فی الوقت چند مہینوں کے لیے آپ کہہ لیں یا سال کے لیے کہہ لیں، اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ 2-3-4 مہینے جو ہے یہ حکومت کو اب معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر اس نے حالات کو کنٹرول نہ کیا، تو حکومت کنٹرول کرنے کی اپنی طرف سے عمران صاحب کا وزیر اعظم صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زیر مبادلہ جو پاکستانی بھیجتے تھے اس دفعہ انہوں نے 13 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے نا بھیجا ہے، جو پچھلے سال سے کوئی 4% یا 5% جو ہے زیادہ ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن جب تک اس کے معاملات جو ہے نا عوام کی بہتری کی صورت میں، عوام کے مسائل کم ہونے کی صورت میں نظر نہیں آئیں گے نا، تو اس وقت تک یہ تجزیے، یہ بلیک میلنگ جو ہے اتحادی پارٹیوں کی، یہ ساری چیزیں چلتی رہے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ان صورتحال پر جو ہے اپنا حالات کو، پارٹی کے لوگوں کو مستحکم کریں گے، بجائے یہ کہ اور اپنے پارٹی کے اندرونی انتشار پر بھی قابو پائیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب تو ابھی بھی روٹھے روٹھے ہیں اور خسرو بختیار الزامات کی زد میں ہیں، اور یہ صحیح بات ہے، اس وقت تو ساری ملیں تو بند پڑی ہوئی ہیں زرداری خاندان کی اور اپنا میاں صاحب اور نواز لیگ والوں کی ملیں اگر چل رہی ہیں تو وہ چل رہی ہیں بھیا جہانگیر ترین کی اور خسرو بختیار کی۔ یہ سوال جو آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دینا تھا آٹا اور چینی کے بحران پہ، کہ بھائی ان لوگوں کے نام بتا دیتے جنہوں نے جو ہے یہ آٹا جو ہے نا گندم ایکسپورٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا، وہ بھی سبسڈائز ریٹ پر، مطلب حکومت اپنے پلے سے پیسے دے کے ان کو دیے، اور یہ امدادی رقم یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ امدادی رقم کن کن میل مالکان کی جیبوں میں گئی، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، تو بس معاملہ گول مول ہی لگ رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ بھائی وہ سنہری ایمانداری اور صاف طریقے سے بات کرنے سے کچھ نہیں چلتا، تو سیاست ویسے ہی چلو جیسے روم میں ویسے ہی رہو جیسے روم میں رومی رہتے ہیں، تو اگر وزیر اعظم صاحب نے ایسے ہی چلنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، تو بس اب اگلے تجزیے کے ساتھ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔